कि एक ज़माना होता था जिम्बाब्वे की टीम को बड़ी हल्की टीम समझा जाता था। अब पूछने वाले ये पूछते हैं अब हमने जिम्बाब्वे से भी हारना है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस हमारी। लेकिन दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरे नए लड़कों को मौका मिलता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी होते हैं। हमारे नए लड़के इतने पजल होते हैं कि इनसे जिम्बाब्वे नहीं संभल रही। वैसे हमने बात करनी थी चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन यार इंडिया भी कह रहा होगा पहले आप जिम्बाब्वे से तो जीत जाएं, उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह सोचिएगा। हम पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ये सोच रहे थे कि जिम्बाब्वे को हरा दिया जाएगा। पिछले 5-6 साल में तीसरी नाकामी आपकी अगेंस्ट जिम्बाब्वे। एक के बाद एक खबर आती है मगर जीत वाली नहीं, शिकस्त वाली खबर आती है। तो या तो हम ऑल आउट हो जाते हैं या फिर हमारे से चेज ही नहीं हो पाता। पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा ऑल आउट होने वाली टीम बन गई है। अब तो इसको अपसेट कहते हुए अजीब सा लग रहा है, बिकॉज ये 5 सालों में चौथी नाकामी है। आप जिम्बाब्वे से 2020 से अब तक 2 वनडे और 2 T20 हार चुके हैं। वक्तन फवक्तन पिछले चंद सालों में देखें तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। जिम्बाब्वे के खिलाफ तो हमने हमारा रिकॉर्ड कुछ ऐसा होता जा रहा है जिसमें जिम्बाब्वे हमारे सर पे जो है ना वो चढ़ गई और हम उनके खिलाफ मेंटली हार जाते हैं। कैसे पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, आइए वीडियो में देखते हैं। मैं आपको क्या ही बोलूं, पाकिस्तान इतनी इजी टीम से भी हार गया। क्या रीजन है गफार, ये क्यों नहीं कंसिस्टेंसी दिखा पाती टीम? अभी वैसे ब्रेक से पहले आप बहुत सारे सितारों के हाल बता रही थी जी। डू यू थिंक कि पाकिस्तान के सितारे भी कुछ बेहतर होंगे? मुझे नहीं लग रहा सीरियसली आई रियली थिंक यू नो द टीम इजंट रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल। ये तो कितना आसान था इनके लिए। इरफान, आपको याद है कि एक ज़माना होता था जिम्बाब्वे की टीम को बड़ी हल्की टीम समझा जाता था। अब पूछने वाले ये पूछते हैं अब हमने जिम्बाब्वे से भी हारना है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस हमारी। पाकिस्तान टीम की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस की तो अब हमें आदत हो गई है। पाकिस्तान अब से अपने से लोअर रैंक टीमों से हारती रही है, इसका भी हमें अंदाजा है, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जिस अंदाज में पाकिस्तान टीम खेल रही है वो तकलीफदेह है कि हमारी क्रिकेट का इतना बुरा हाल हो गया है। इस पर एक्सक्यूज लोग ये देते हैं कि हम तो अपने सुपरस्टार्स के साथ भी हारे हैं। तो यहाँ तो हमने बहुत सारे नए लड़के ट्राई किए हैं, लेकिन दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं। दूसरे नए लड़कों को मौका मिलता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी होते हैं। हमारे नए लड़के इतने पजल होते हैं कि इनसे जिम्बाब्वे नहीं संभल रही। वैसे हमने बात करनी थी चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन यार इंडिया भी कह रहा होगा पहले आप जिम्बाब्वे से तो जीत जाएं, उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह सोचिएगा। There has to be some sanity now in our cricket now. It's enough is enough. बहुत हम तकलीफ से गुजर चुके हैं हमारे क्रिकेट फैंस, और आप सोच नहीं सकते थे। चलिए एक आधा कभी मैच हार गए जिम्बाब्वे से तो फिर ठीक है, लेकिन पिछले 2 सालों में इतनी ज़्यादा खराबी हो चुकी है कि हम वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारे, हम अभी जिम्बाब्वे से हार गए। तो फिर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। अब ऐसे में बार बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर फॉल्ट्स क्या हैं, इशू क्या आ रहा है। एक के बाद एक खबर आती है मगर जीत वाली नहीं, शिकस्त वाली खबर आती है। एक के बाद एक खबर आती है, यकजहती और इत्तेफाक की खबर नहीं बल्कि एक दूसरे पर ग्रुपिंग की खबर आती है। पाकिस्तान क्रिकेट तनज़ली का शिकार हो रही है और शायकीन क्रिकेट मायूस हैं, सवाल उठा रहे हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पर सवाल उठा रहे हैं कि जब से आप आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस को क्या हो गया है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आती है, मुसलसल शिकस्त है। आपके दौर में यूएसए जैसी टीम से पाकिस्तान हारा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दौर में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त से 2-4 हुआ, बदतरीन परफॉर्मेंस थी। इसी तरह से बांग्लादेश जैसी टीम से पाकिस्तान में व्हाइट वॉश हुआ, यह भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के दौर में हुआ, लेकिन टीम में बेहतरी नहीं आती। पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। छोटी टीम थी और हम पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन ये सोच रहे थे कि जिम्बाब्वे को हरा दिया जाएगा। तो या तो हम ऑल आउट हो जाते हैं या फिर हमारे से चेज ही नहीं हो पाता। पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा ऑल आउट होने वाली टीम बन गई है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी परेशानी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उस वक्त जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 3 महीने रह गए हैं। देखें, एक्सपेक्टेशन तो सारी की सारी टूटी, कोई वैसी सलामत नहीं रही जो हमारी उम्मीद थी। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम हमेशा छोटी टीमों के खिलाफ आके हमारे हाथ पांव भूल जाते हैं। और जिम्बाब्वे के खिलाफ तो हमने हमारा रिकॉर्ड कुछ ऐसा होता जा रहा है जिसमें जिम्बाब्वे हमारे सर पे जो है ना वो चढ़ गई और हम उनके खिलाफ मेंटली हार जाते हैं। दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर क्रिकेट बोर्ड पॉलिसीज जो कि आप हार रहे हो। पिछले 5-6 साल में तीसरी नाकामी आपकी अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो नजर ये आता है ना, तो उस वक्त मिसबाह हक जब कोच थे तब हम हारे, जब बाबर आजम कप्तान थे हारे, अब आकिब जावेद आ गए हैं, मोहम्मद रिजवान आ गए, तब भी हम हार रहे हैं ना।
इसका मतलब है कि कोई एक गलत नहीं था, फिर सब गलत हैं और कोई ना कोई चीज गलत हो रही है। बैटिंग तो वैसी कोई इतनी अच्छी नहीं है, हमने बॉलिंग में भी नहीं अच्छा परफॉर्म किया, तो व्हाट अबाउट दैट? आप अपने बच्चों को जो आज जिम्बाब्वे के खिलाफ खिला रहे हो, अगर वो हार रहे हैं, क्या मेंटेलिटी वो लेके जाएंगे जब वो कभी ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, इंग्लैंड से खेलेंगे? और आपने हमारे साथ एक नया ड्रामा लगाया हुआ है कि हम प्रोसेस में हम नए लड़कों को चांस दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। इस तरीके से कभी भी जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते पाकिस्तान, क्योंकि जो फाल्ट आपने खुद किए हैं। आपने, अगर आपको इतना प्रेशर था, आपके पास नए लड़के खेल रहे थे, तो आपने टॉस जीत के उनको क्यों बैटिंग करवाई? पहले आपको नजर नहीं आ रहा था, आपसे पिच रेड नहीं हो रही थी? अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हर 2-3 साल बाद, 4 साल बाद हारते हैं किसी छोटी टीम से और एक्सक्यूज देते हैं। अब तो इसको अपसेट कहते हुए अजीब सा लग रहा है, बिकॉज ये 5 सालों में चौथी नाकामी है। आप जिम्बाब्वे से 2020 से अब तक 2 वनडे और 2 T20 हार चुके हैं। बात यह है कि जब आप जीतना ही नहीं चाहते तो फिर आप कैसे खेलेगा? आपका इंटेंट था कोई जीतने का। 1-2 बार हो तो गलती होती है, इससे ज्यादा हो तो फिर आदत होती है। हमें तो आदत हो गई है, इसको अपसेट कहना सही है क्या? 2 साल में आप 4 दफा छोटी टीमों से आ रहे हैं, तो फिर उसको अपसेट नहीं कहते, फिर आपका डिक्लाइन है। वक्तन फवक्तन पिछले चंद सालों में देखे तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही। हंसी आ रही थी कि हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, क्या अप्रोच है। ये इंटरनेशनल मैच हो रहा था कि किसी स्कूल का मैच हो रहा था। जिम्बाब्वे ने तो हमें ऐसे ट्रीट किया जैसे स्कूल की टीम को ट्रीट करते हैं, ऐसे ट्रीट किया जैसे किसी स्कूल की टीम को ट्रीट करते हैं। और आप कॉम्बिनेशन ट्राई करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप लोग कह रहे हैं ना कि हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये हो गया वो हो गया। भाई आप जीत कर भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, वो भी स्पेशली जिम्बाब्वे के खिलाफ, क्योंकि अगर जिम्बाब्वे को आप नहीं हरा सकते तो फिर भूल जाएं कि आप किसी टीम को आगे चल के हरा पाएंगे। हम यूएसए से हारे, हम अफगानिस्तान से ओडीआई में हारे, आयरलैंड से T20 पहली दफा हारे, हम बांग्लादेश से अपने होम ग्राउंड पे व्हाइट वॉश हुए, और अब ये एक और कनेक्टिविटी इसकी नजर आ रही है कि हम जिम्बाब्वे से भी हार गए। हमें लगता ही है कि एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम हम पीछे चले जाते हैं। क्या वजह है? हमारे बैटर्स हो, हमारे बॉलर्स हो, प्रेशर में आ जाते हैं, प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। जब भी डिस्कस होता है जी दबाव का शिकार है। चैंपियंस ट्रॉफी भी तो करेंगे यार, बात वो मसला नहीं है। वाकिफ नहीं है, लेकिन इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं किए जा रहे हैं ना। एग्जैक्टली नहीं हो रहे सॉर्ट के। खिलाड़ियों को आपने बाबर को कर दिया बाहर, जीत जाए, वो भी नहीं हो रहा है। एक जगह से आप खुशी देते हो पाकिस्तान को, जो हजम अभी हो नहीं रही होती, तो आप अचानक एक हार्ट अटैक दे देते हो कि भाई हम ये भी कर सकते हैं, इसलिए आप टीवी ना देखें। ये सूरत हाल हमारी कहीं ना कहीं टीम की बनती है। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी आपकी पिछले मैच के अंदर, हमें अभी तक समझ में नहीं आ रही कि कौन सा लड़का कौन सा जगह पर सेट होगा। इंडियन टीम की आप बात करें, अभी आप लड़के उनके उठा के देख लें जो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त भी दी है। उनकी T20 के प्लेयर्स आप देखें, उनका डोमेस्टिक में और खास करके अंडर 19 के अंदर बहुत ज्यादा फाइनेंसेस लेके आते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लड़के, इसलिए तो निकल रहे हैं वहां से। हमारा मसला ये है कि हम लोग ग्रास रूट लेवल में पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। I hate to compare, but now I have to compare with India. पहली इनिंग्स में जब इंडियन चिप्स वर डाउन, उस वक्त मेरे ख्याल से 6 या 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। ऋषभ पंत ने उस वक्त निकल के मारना शुरू कर दिया था, और उसकी ही इनिंग्स की बदौलत फिर आगे लीड भी मिली और सारी चीजें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।